प्रिय दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सभी से कुशल होंगे। आइए आज के चर्चा क्रम में, चूंकि 2-3 दिन आपसे हम जुड़ नहीं पाए थे, उसके पीछे काफ़ी व्यस्तता थी। आइए आज ज्योतिष की दृष्टि से हम ये जानने का प्रयास करें कि जन्म कुंडली में वो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके माध्यम से नशे की लत के बारे में जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति वास्तविक में वह किस ग्रह के अशुभ प्रभाव से नशे के आगोश में आ चुका है। क्योंकि नशा आजकल आप सब देख रहे होंगे, हर एक तीसरा घर इससे प्रभावित है। और विशेष करके जो बच्चे अंडर 19 अथवा अंडर 24 के बच्चे हैं, उनमें ज़्यादातर सूखा नशा और नशा करने की प्रवृत्ति का बढ़ना सामाजिक स्तर पर यह अत्यंत चिंताजनक है। आने वाली पीढ़ी नशे किस प्रकार के आगोश में क्यों जा रही है, उसके पीछे कारण क्या है, हम आज इस विषय को लेकर के इस कार्यक्रम में हम चिंतन करेंगे। आप भी अपने घर में बैठ करके हमारे इस कार्यक्रम को देख करके आप चिंतन कीजिएगा और क्या किया जा सकता है, ताकि कम से कम जो है हम उस पर कमांड कर सकें, उन बच्चों पर जो बच्चे आज बिगड़ रहे हैं और नशे की तरफ रुख अपना रहे हैं। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा ताम झाम तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ज्योतिष की दृष्टि से हम वो कौन से ग्रह हैं जिनको मजबूत कर लें ताकि हमारे आपके बच्चे इस प्रकार की कुप्रवृत्ति से बच सकें। हम आप यही कर सकते हैं, बाकी तो समाज है, बाहर बच्चों को जाना ही या रोक सकते नहीं है, लेकिन सावधानियां बरतनी आवश्यक है। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले का छोटा सा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हों तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। आइए मूल विषय में प्रवेश करते हैं। नशे के प्रमुख जो कारक जो ग्रह हैं, यदि जन्म कुंडली में आप देखेंगे तो शनि की स्थिति क्या है, शनि कहाँ पर स्थित हैं, और उसके आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि वह व्यक्ति अथवा आपके बच्चे हों अथवा आपके बड़े बूढ़े हों जिनसे आप परेशान हैं, हलाकान है कि वह मान नहीं रहे हैं, नशे से के आगोश में जाते जा रहे हैं। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि वह गंभीर नशा के जो है आगोश में आ चुके हैं। तो उसका उपाय क्या किया जा सकता है? क्योंकि मेरे को पता है कि इसके लिए आप बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे सामाजिक संगठन भी कार्य कर रहे हैं जो है उस नशा उन्मूलन के लिए, लेकिन उसके साथ में एक बेहतर और क्या हो सकता है? हम ज्योतिष की दृष्टि से यदि हम कुछ उपाय कर लें तो क्या कर सकते हैं, इसी विषय की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे शनि है, आप सबको पता है कि शनि जो है वह अष्टम भाव के कारक होते हैं। मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि आप अष्टम भाव को सुन करके घबराइएगा मत, क्योंकि निश्चित रूप से यह भाव जो है नेगेटिव फल देने वाला होता है। किंतु अष्टम भाव यदि मृत्यु का कारक भाव है तो यह आयु का भी कारक है। आप मृत्यु को कितना टाल सकते हैं, कितना उसको आप जो है आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आप जो है धर्म कर्म आपके कितने अच्छे हों, अधिक हों, ऐसा आपको जो है प्रयास करते रहना चाहिए, उससे आपकी आयु बढ़ेगी। उसी प्रकार से शनि यदि अष्टम स्थान में है तो वह रहस्यमयी विद्याओं का ज्ञाता होता है। किंतु यदि इसका हम निगेटिव देखें तो रहस्यमयी अवगुणों का भी वो कारक शनि है। यानी कोई भी नशेड़ी खुलेआम बैठ करके नशा नहीं करता होगा। ऐसे बहुत जो अधिक आदती हो चुके हैं वही लोग ऐसा करते होंगे। प्रायः लोग जो है नशा छुप करके करते हैं, कि रहस्यमय बना के रखते हैं ताकि लोग जान न सके, क्योंकि उनको पता है कि ये गलत मैं कर रहा हूं, उसके बाद भी वो कार्य करते हैं। तो इसके लिए अष्टम भाव और अष्टम भाव के जो मूल जो कारक ग्रह शनि हैं उनका चिंतन आप जरूर कीजिएगा जन्म कुंडली में कि उनकी स्थिति क्या है। यदि मंगल से दृष्ट है तो वह व्यक्ति आक्रोश में आकर के
क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के, डिप्रेशन में जाकर के, यदि शनि का पर यदि चंद्र की दृष्टि है तो वह व्यक्ति गुस्से में आकर के शराब पीना शुरू कर देगा, वह गुस्से में आकर के नशा करना शुरू कर देगा। शराब चूंकि बहुत महंगा होता है, यदि शराब के लिए उसके पास बजट अथवा पैसा नहीं रहता है, प्रायः मैं देखा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इसका जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा है, लोगों के बारे में, लोगों के द्वारा सुना है कि वह जो है सूखा नशा यानी कि टेबलेट इत्यादि भी बच्चे लेना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आपको शनि का चिंतन कीजिए। शनि पर किसकी दृष्टि पड़ रही है? सूर्य की पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि वह जो है जानबूझ करके नशा करना चाहता है। मंगल की पड़ रही है तो वह आक्रोश में करना चाहता है। यदि शनि पर चंद्र की दृष्टि है, इसका मतलब यह है कि वह डिप्रेशन में जाकर के नशे की लत में वो जा चुका है अथवा जाने वाला है। तो इससे आपको बचने के लिए शनि का अपोजिट ग्रह कौन है? तो शनि का अपोजिट, शनि का मतलब होता है ईर्ष्या, शनि का मतलब होता है आक्रोश, शनि का मतलब होता है श्रम, संघर्ष, शनि का मतलब होता है दुख। तो इसके अपोजिट में किस ग्रह को हम बलि कर लें? मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में अगर यदि देवगुरु बृहस्पति स्वस्थ हैं, तो आप देवगुरु बृहस्पति की यदि आप पूजा करें, उनके मंत्र का यदि आप जप करें, किसी वैदिक विद्वान के द्वारा, जिसको वेद मंत्रों का ज्ञान हो, ऐसे वैदिक मंत्र के ज्ञाता वैदिक विद्वान के द्वारा यदि आप बृहस्पति अति जदर्यो अर्हा द्विमत विभाति कृतमज्जने को यदि तयच्छवसरित प्रजात तदस्मासूत्र विड़म्भे चित्रम, इस वैदिक मंत्र का यदि आप जप करवाएं तो निश्चित रूप से आप उस जो है व्यक्ति में, जो व्यक्ति नशे के हालत में है, आगोश में है, उसमें कमियां जरूर दिखेंगी आपको। तो आप जब भी इस प्रकार की स्थिति कहीं देख रहे हो तो आप इस प्रकार का सजेशन दे सकते हैं, अथवा यदि आपके घर में ऐसा हो, ईश्वर न करे किसी घर में इस प्रकार की स्थितियां आए, फिर भी यदि हो तो आप इस प्रकार का के वैदिक उपाय का आश्रय ले सकते हैं, जो कि जिससे कि आपको लाभ मिलना सुनिश्चित है। दूसरा ग्रह जो है राहु, क्योंकि हमारे महर्षि पराशर जी कहते हैं राहु कैसा, यदि किसी ने प्रश्न किया, क्योंकि आप सबको ज्ञात है कि महर्षि पराशर जी के साहित्य का अध्ययन उनके पुत्र जैमिनी जी ने अत्यधिक किया है, और उन्हीं का रिसर्च हम आप सबके बीच में है प्रायः साहित्य के रूप में। तो जो है उसमें प्रश्न कर रहे हैं महर्षि पराशर जी की राहु कैसा, तो उत्तर में दे रहे हैं कि शनिवत राहु, अर्थात शनि का जैसा स्वभाव है, जैसा शनि का गुण है, ठीक वैसा ही गुण राहु का है। तो राहु की भी स्थिति को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 11वें स्थान में त्रिशट एकादशे राहु सर्वादिष्ट प्रशांत ये, अर्थात यदि तीसरे, छठे और 11वें स्थान में यदि राहु स्थित है तब तो ठीक है। बाकी के सभी स्थानों पर राहु कहीं न कहीं उस व्यक्ति पर जो है गलत प्रभाव डालता है। इसका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये मैं मूल चीज बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारी चीजें जो है देखनी रहती हैं। मैं नशा के बारे में बताया कि नशा यदि वह व्यक्ति कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका राहु खराब होगा, या राहु का प्लेसमेंट जो है गलत जगह पर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसको जो है गलत प्रवृत्ति में जाने के लिए वह राहु प्रेरित करता है, भ्रमित करता है। कई बार बच्चों के नशेड़ी बच्चों के बीच में चले जाने के बाद वो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, इस प्रकार से भी नशे की लत में आ जाते हैं। तो ये राहु का देन होता है, राहु की जो है प्लेसमेंट को जरूर समझना चाहिए। तीसरा जो ग्रह होता है वो केतु होता है। केतु जो होता है, वह केतु जो है वह उस व्यक्ति को गंभीर नशे के आगोश में डाल देता है। तो केतु के प्लेसमेंट की भी जो है का चिंतन जरूर करें, ताकि आप जो है, और केतु का अपोजिट ग्रह कौन है, तो मंगल कैसा, जैसा मंगल वैसा केतु, ऐसा कहा गया जो है केतु कैसा, तो ऋषि पराशर जी कह रहे हैं कि कुजवत केतु, कुज मतलब मंगल होता है, मंगल के जैसा केतु। तो लेकिन यहाँ पर जो है यदि केतु को आपको डाउन करना है, केतु को अगर यदि केतु से 3 घर आगे और 3 घर पीछे यदि मंगल नहीं है, तो आप जो है मंगल की
आराधना, मंगल के मंत्र का जप करवाइए। मंगल के मंत्र की शांति यदि आप कराएंगे तो निश्चित रूप से आपको इससे शांति प्राप्त होगी। अगर यदि 3 घर के आसपास में यदि केतु और मंगल दोनों हैं तो इसका मतलब ये कि तब आपको जो है देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का ही जप कराना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति से संबंधित जो चीजें हैं उन्हीं चीजों का आपको पूजा पाठ जप तप करना चाहिए। अब इसके बाद चौथा ग्रह चंद्र है। चंद्र चूंकि मन का कारक है, मन बढ़ भी व्यक्ति, चूंकि मैं यूपी का हूं तो इसलिए थोड़ा बहुत शब्द आ जाते हैं। मन बढ़ शब्द हमारे यहाँ बोला जाता है, जो व्यक्ति जिसका मन बढ़ा हो। तो मन बढ़ भी ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझ करके नशा के आगोश में जाते हैं। तो उनके लिए चंद्र का अपोजिट ग्रह यानी कि शुभता प्रदान करने वाला, यानी कि यदि चंद्र पर बृहस्पति की दृष्टि हो अथवा चंद्र की दृष्टि, चूंकि एक ही दृष्टि होती है सप्तम, तो चंद्र की दृष्टि यदि देवगुरु बृहस्पति पर हो तो अमृत योग बन जाता है। तो यदि ऐसी स्थिति हो उसके बावजूद वह व्यक्ति यदि नशे के आगोश में जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी देवगुरु बृहस्पति के ही मंत्र का जप के आश्रय लेना आपको आवश्यक और अच्छा रहता है। अब इसके अतिरिक्त एक सामान्य चर्चा है कि यदि राहु प्रथम भाव में हो तो प्रायः देखा गया है कि वह व्यक्ति जो है नशा का आदि हो जाता है। द्वितीय भाव में राहु हो तो बाड़ी और कुटुंब यानी कि परिवार के जो लोग हैं उनके जिन्स से नशा उसके शरीर में आता है, यानी कि उसका दादा पिता परदादा भी नशा करता होगा तो उसको भी नशे की लत आ जाएगी। यह राहु से देखा जाता है। राहु अगर यदि पंचम में हो तो वह शैक्षणिक, यानी कि जो मैंने विषय चालू किया था, यानी कि अंडर 19 अथवा अंडर 24 ईयर्स के जो बच्चे हैं उन बच्चों में इस प्रकार की लत आ जाती है। इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं, यदि पंचम में राहु हो तो इस विषय को लेकर के आप अपने विशेष करके बच्चों को लेकर के आप सजग रहें। उनकी दिनचर्या को आप विशेष रूप से नज़दीकी से देखें कि वो बच्चा कर क्या रहा है, कहीं अत्यधिक जो है एकांत में तो नहीं रह रहा है या बच रहा है, इसका जरूर ध्यान रखें। इसी प्रकार से 12वें स्थान में कई बार ऐसा होता है कि हमारी आपकी दिनचर्या, कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं हमारे पास कि जो है 40 से ऊपर अधिक उम्र होने के बाद ही व्यक्ति के अंदर पुरुषत्व की समाप्ति हो जाती है अथवा पुरुषत्व जो है उसका निष्क्रिय हो जाता है। इस कारण भी कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उसके बाद से ये मैं वास्तविक तथ्य बता रहा हूँ जो सामाजिक तथ्य है, और उसकी वजह से परिवार जो है डिस्टर्ब हो जाता है और उसके कारण भी व्यक्ति नशा के आगोश में आ जाता है। अथवा नशा अधिक करने से भी 40 वर्ष के ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं जिनके 12वें स्थान में राहु बैठा हुआ है, तो प्रायः ऐसा देखा गया है कि वह व्यक्ति इसी कारण वह नशा में चला जाता है। तो अथवा नशा की वजह से पुरुषत्व पर खतरा आ जाता है। तो इन सब चीजों का भी विचार करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 12वां जो भाव होता है वह शयन का भाव होता है, शयन कक्ष का भाव होता है। 12वां भाव व्यय का होता है, 12वां भाव बंधन का होता है। तो इन सब चीजों का विचार, और 12वां भाव यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, शुभग्रह की दृष्टि वहां पर है, तो वह उस व्यक्ति के मोक्ष का भी कारक होता है। जो कि ज्योतिष का मूल उद्देश्य यही होता है कि चारों पुरुषार्थ का क्रमशः जो है मिलना। कौन से पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आशा करता हूं कि आप उपाय समझ गए होंगे और इसके पश्चात जो है आप इसका जरूर प्रयोग कीजिएगा। मूलतः नशा से मुक्ति के लिए आप जो है देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जप कराइए। और देवगुरु, अच्छा एक चीज और है, आजकल नवग्रहों की शांति के लिए जाते हैं लोग किसी भी मंदिर में, वहाँ 200-250 का पर्ची कटाए और ग्रहों की शांति, वहाँ हवन हो गया और समझ लेते हैं कि शांति हो गई। यह बिल्कुल धारणा गलत है। किसी भी ग्रह की शांति के लिए हमारे वैदिक विधि विधान के अंतर्गत विधि निषेध का पालन करते हुए उन ग्रहों का अलग अलग जो है मंत्रों की संख्या बतलाई गई है। इसके लिए हम बहुत विस्तार से एक कार्यक्रम हमने बनाया है, लाखों आप सभी श्रद्धालुओं ने देखा है। तो आप उसको पुनः जाकर देख लें कि किस ग्रह का कितना संख्या में जप करना चाहिए और किस वैदिक मंत्र का जप करना चाहिए, और उसके पश्चात उसका हवन और तर्पण और विसर्जन इत्यादि
समस्त चीज़ों का हमने विस्तृत इसमें विधान बतलाया है। तो उस अनुसार यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा और आप कहेंगे वास्तविक में धर्मशास्त्रोचित जीवन जो होता है वह अच्छा होता है और भगवान की बड़ी कृपा होती है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।